नमस्कार साथियों, क्या हालचाल हैं आप सबके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 41 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आज 42वां सवाल करना है। तो सवाल नंबर 42 कम्बिनेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। कम्बिनेशन का कंसेप्ट हम पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 42। आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 4 फीमेल्स, 4 पुरुष हैं और 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। कमेटी बनानी है 4 लोगों की। 4 लोगों की कमेटी बनानी है। ये कह रहा है कम से कम 2 मेल होने चाहिए। तो 2 मेल होने चाहिए तो 6 से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 मेल, तो 4 लोगों की कमेटी है, 2 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी होगी, 2। ठीक है, प्लस ये या वाला केस बन गया है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एंड होगा तो मल्टीप्लाई, या होगा तो प्लस, क्योंकि ये कह रहा है 4 बंदों की कमेटी है, 2 पुरुष होने चाहिए और 2 महिलाएं होनी चाहिए। और होनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या फिर और क्या केस बन सकता है कि 6 में से पुरुष कितने आ जाएं, 3, क्योंकि कम से कम 2 पुरुष बोला है, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 6C 3 इंटू 4C 1, 6C 4 इंटू 4C 0। क्या 6C 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कमेटी 4 ही लोगों की है। ठीक है, अब 6C2 हो गया बच्चों, 6 गुना 5 30, 30 बटे 2 15, 4 तिया 12 बटे 2 है 6, 5 चौके 20 ही ले लूं सीधा, क्योंकि 6 से 6 कटेगा। 5 चौके 20 गुना 4 प्लस 6C 4 15 गुना 1 हो जाएगा, 4C 0 1 हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद ये आ गया कितना, 90 80 और 15, बोले तो 185 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, कोई समस्या नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। महिलाएं कितनी हैं, 4। अगर महिला होगी 1 तो पुरुष कितने होंगे बच्चों, 3। महिला होगी 2, पुरुष कितने होंगे, 2। महिला होगी 3, पुरुष कितने होंगे, महिला होगी 4, पुरुष कितने होंगे। बात क्लियर है? अच्छा, एक बात और बताता हूं, ये नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो हम बना सकते हैं। जैसे ये बनेगा कितना, 1 गुना 1 क्या बनेगा, 1। एक ही ऐसा तरीका हो सकता है कि चारों महिलाओं को चूज कर लिया और पुरुष एक भी नहीं आया। इतना एक ही तरीका, मतलब है 6 पुरुष बैठे हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, मतलब महिला नहीं हो, मतलब वैसे कह रहा हूँ एज्यूम करने को, है ना, कि 6 पुरुष बैठे हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं। मैंने कहा कि चारों की चारों महिलाएं आ जाओ, पुरुष एक भी नहीं आना चाहिए। चारों महिलाएं कितने तरीके से आ सकती हैं, एक ही तरीके से आ सकती हैं। ये एक्चुअल में फॉर्मूला तो है कि भाई 6 में से 0 ले लिया, 4 में से 4 ले लिया, बट अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचे, ये तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो तो इस हिसाब से सोचना है कि भाई 4 महिलाओं को 10 लोगों के ग्रुप से एक भी पुरुष ना एक कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो वो एक ही तरीका है। बात क्लियर है बच्चों? अरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाता, क्योंकि उनको अरेंज सेलेक्ट तो एक बार कर लिया, उन चारों को भी आपस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसी प्रकार से ये जो अलग अलग तरीके हैं ये आ जाएंगे। 6C3 हमने निकाला था 20 होता है, 20 चौके ये कितना हो गया, 80, प्लस 6C2 हमने निकाला था 15, 15 छक्के 90, प्लस 6C1 4C3 ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, 6 चौके 24, ये आ गया बच्चों 270, 170, 195 आ गया है ना, 195 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी को कोई डाउट है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश। क्या सभी महिलाएं है ना, एट
जीरो जीरो फीमेल वाला केस हटा देंगे मेरे को। हाँ हाँ, उसमें जिसमें एक भी महिला ना हो, है ना, सारी महिला नहीं, एक भी महिला ना हो, हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कि आपको आपके पास एटलीस्ट वन फीमेल बोला है, महिलाएं कितनी हैं? 4, 1 2 3 4 आ सकती हैं। एक केस कौन सा नहीं हो सकता जिसमें कि कोई भी महिला ना हो? कोई भी महिला ना हो तो क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे। 6 में से तो 4 पुरुष हो गए और महिला क्या है? एक भी नहीं है। अब टोटल केस कितने बन सकते हैं? लोग कितने हैं टोटल? 10 में से चूज कितने करने हैं? ये टोटल केसेस, और ये वो केस आ गए जिसमें कि एक भी महिला नहीं है। तो ये वो केस आ गए जिसमें कि एक महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला हो सकती है। एटलीस्ट और एटमोस्ट में ये चीजें आप लगा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बटे 4 गुना 3 गुना 2। 8 से तो 8 कट गया, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 210 माइनस ये हो गया 6 पंजे 30, 30 बटे 2 15, आंसर आ गया 190। ये भी बिल्कुल कारगर तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट? तीसरे में एटमोस्ट 4 मेल्स बोल दिया। एटमोस्ट 4 मेल्स, ज्यादा से ज्यादा कितने पुरुष हो सकते हैं? 4। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई भी ना हो तो भी चलेगा। एक तो वो तरीका हो गया कि इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, पहले मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो ये हो गया 6 में से 4 पुरुष ले लिए तो महिला कितनी होगी? 0। 6 में से 3 पुरुष ले लिए, महिला कितनी होगी? 6 में से 2 पुरुष ले लिए, महिला कितनी होगी? 6 में से 4 3 2, 1 पुरुष ले लिया, महिला कितनी होगी? और 6 में से कोई भी पुरुष नहीं लिया, महिला कितनी होगी? 4। बात क्लियर है बच्चों कि एट मोस्ट 4 मेल्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 मेल। ज्यादा से ज्यादा कितने? 4 मेल। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6C2 15 हो गया, प्लस 6C3 20 होता है ना, 20 चौके 80, 6C2 4C2 कितना? 90, 6C1 4C3 24, और ये 1 आ गया। टोटल आ गया बच्चों 170, 195, 195 और 25, 220। 220 तो ऑप्शन में नहीं है, क्या किया? 170, 185 होगा ये, 210 आ गया। बात क्लियर है? एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि सबको जोड़ कर दिया, है ना, 0 मेल, 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल, 4 से ज्यादा मेल हो ही नहीं सकते, ऐसा हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? टोटल केसेस निकालो, टोटल केसेस निकालो। ठीक है, टोटल केसेस कितने हैं? 210 माइनस करो, माइनस करो, जब 4 से ज्यादा मेल हो सकते हैं। कितने केस हैं ऐसे? टोटल कमेटी कितने लोगों की बनानी है? 4। 4 से ज्यादा क्या मेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो एक भी केस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। आंसर क्या आ गया? 210। बात क्लियर है बच्चों? इसमें क्या होगा, ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा हो जाएगा। टोटल में से वो केस ले लो जो इसके अलावा बनते हैं, टोटल में से वो केस ले लो जो इसके अलावा बनते हैं। बात क्लियर है? ऊपर वाले में, इसमें फर्स्ट में, इसमें भी कर सकते हैं सेम चीज। इसमें क्या होगा, आपको देखना है कि एटलीस्ट 2 मेल्स इन द कमिटी। तो टोटल में से आप घटाएंगे, क्या घटाएंगे टोटल में से? कि कम से कम 2 मेल होने चाहिए, यानी 1 और 0 वाला केस घटा देंगे कि 1 मेल और 0 मेल। अब 1 मेल का मतलब क्या है? 6C1 4C3, और एक भी मेल ना हो
6C0 4C4। बात क्लियर है? ये आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 मेल चाहिए। और ये कौन सा केस है, 1 मेल का और 0 मेल का। ये टोटल में से घटा देंगे। अब घटाओ, देखो क्या मिलता है, 210 माइनस ये 6 आ गया और ये 4 आ गया, 6 चौके 24 और ये कितना आ गया 1 25। आ गया ना आपका आंसर 100। बात क्लियर है? सब जगह एप्लीकेबल होगा, एटलीस्ट एटमोस्ट का जो भी केस बनेगा हर एक केस में आप ये चीजें लगा सकते। बात क्लियर है? नोट करो, शाबाश। बाद में करोगे ना। बस केस बोल्स का है और कुछ नहीं है। मेथड आपका सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। करो जी, क्या आंसर आया बताओ। क्या आंसर है कृपया बताएं। A bag contains 3 white balls, 4 black balls, 5 red balls. In how many ways 3 balls can be drawn at random from the bag if at least 1 ball is black? बताओ जी, शाबाश। करवाऊं? Bag contains 3 white balls. 164 है। देखते हैं। 3 white ball है। white ball कितनी है बच्चों? 3। ब्लैक बॉल कितनी है? 4। रेड बॉल कितनी है? 5। ठीक है, 3 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है। ठीक है, एक बॉक्स है, डिब्बा है। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इसमें से कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल। अब अगर खाली ये बोलता कि भाई ये डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा मेरे पास है, इसमें टोटल बॉल है 3 4 7 5 12, 12 में से 3 बॉल निकालनी है। 3 बॉलों को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप सीधा सीधा बोलते थे जी 12 सीट। सिंपल तरीका था। ये 12 बॉल्स हैं आपके पास, 3 तरीके से 12 से 3 तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बोला कि एटलीस्ट 1 बॉल इज क्या है? ब्लैक। कम से कम 1 बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। अब आ जाओ, ये कितनी बॉल बच गई? 8 बच गई ना, 8। इस 4 में से 1 बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक। टोटल बॉल कितनी है बच्चों? ये 12 है, बची कितनी? 8। इस 8 में से कितनी होनी चाहिए? बात समझ में आ गई ना? तो भाई ब्लैक तो होनी चाहिए एक, 4 में से होनी चाहिए एक, टोटल है 12, तो 4 और 8 12। उन 8 में से चाहे ग्रीन हो चाहे व्हाइट हो, जो भी रेड ग्रीन जो भी है ना दिया हुआ है, कैसी भी बॉल हो, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरी बॉल रेड निकल रही है या व्हाइट निकल रही है। 8 बॉल है, 8 में से कोई है ना, कितनी बॉल होनी चाहिए? 2 बॉल होनी चाहिए। टोटल 3 निकाल रहे हैं ना, तो 1 बॉल तो आपकी हो गई ब्लैक वाली, बाकी दोनों 8 में से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे दोनों व्हाइट हो चाहे दोनों रेड हो, चाहे एक व्हाइट हो एक रेड हो, हमें फर्क
नहीं पड़ता। हमें चाहिए एक ब्लैक बॉल, तो उस 4 में से एक ब्लैक बॉल निकल गई, 8 में से 2 बॉल निकल गई, कोई भी 2 बॉल। उसके बाद और केस क्या बन सकता है, 4C2 8C1, 4C3 8C0, है ना जी। 4 में से 3 बॉल आ गई ब्लैक और 8 में से कोई भी बॉल नहीं आई। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ कितना केस बन गए, ये आ गया 4, ये आ गया 28, ये आ गया 4 तिया 12 बटे 2 6 और आ गया 8 प्लस 4 गुना 1। ये केस बन गया बच्चों 28 चौके 112, 112 और 48 160, 160 और 4 164 बिल्कुल सही था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 12 में से 3 बोल लेनी है, तो 12C3, ये आगे टोटल केस। अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है हमें, अब एक बोल कम से कम क्या है, एक बोल कम से कम क्या है, ब्लैक है। एक भी है, 2 भी है, 3 भी है। हमें चाहिए कि कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है, कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है जी, ब्लैक नहीं है। अगर 4 में से कितनी आएंगी, 0, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है क्योंकि 1 होता है। और 8 में से कितनी आएंगी, 3 आएंगी ना भाई, 3 बॉल निकालनी है, 3 आ गई। 12C3 कितना होता है, 12 गुना 11 गुना 10 बटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 को 11 से करोगे है 220 आया क्या, माइनस 8C3, 8 गुना 7 गुना 6 बटे 6, 56 आ गया। तो अगेन 164 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है, सारा खेल है कंसेप्ट का, कंसेप्ट समझ में आ चुका है, अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है तो इसको समझ लो 1 मिनट लगा के, जो मैंने लिखा है छाप तो बाद में भी लेना है ना, उसके बाद आगे चलेंगे सवाल पे। तो ध्यान से देखो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पूछो। डन, चलूँ आगे, करो। आधा मिनट है, थोड़ा जल्दी किया करो, ऐसे किया करो पेपर में बैठे हो जैसे, है ना, कोशिश करो फटाक से।
क्या है बच्चों? एक बैग में 6 व्हाइट बॉल हैं। व्हाइट बॉल कितनी है बच्चों? 6 हैं। रेड बॉल कितनी है? 5 हैं। ब्लू बॉल कितनी है? 8 हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 balls कैन बी ड्रॉन एट रैंडम इफ ऑल द balls आर ऑफ सेम कलर? 6 बॉल निकालनी है, सारी की सारी किस कलर की होनी चाहिए? सेम कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपके पास है 6 5 11 और 8 19 बॉल हैं, और 19 में से आपको निकालनी है 6 बॉल। अब 6 की 6 बॉल होनी चाहिए सेम कलर की, है ना? इफ ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। आपने पहली बॉल निकाली वो भी सेम व्हाइट है, तो व्हाइट सारी, दूसरी तीसरी चौथी सारी सारी क्या होनी चाहिए? व्हाइट। या होनी चाहिए सारी की सारी रेड, या होनी चाहिए ब्लू। क्या रेड हो सकती हैं? आप 5 बॉल तो रेड निकाल सकते हो, क्या छठी रेड निकलेगी? नहीं निकले। तो 6 में से 6 की 6 क्या आ गई? व्हाइट आ गई। या फिर क्या हो गया, 8 में से 6 व्हाइट आ गई और 6 ब्लू आ गई। ये एक केस हो गया, और ये हो गया 8 गुना 7/2, 56/2। आंसर क्या आ गया बच्चों? 29। बात क्लियर है? आसान सवाल था, तो घबराना नहीं है कि यार ये इसका रेड बॉल्स का क्या हुआ। भाई बॉल ही 5 हैं, निकालनी 6 है। अगर आपको यहाँ पे 4 बॉल निकालनी होती तब बताओ क्या आंसर होता? यहाँ पे 4 हो जाता। इन हाउ मेनी वेज 4 balls कैन बी ड्रॉन एट रैंडम इफ ऑल द balls आर ऑफ सेम कलर? बताओ, शाबाश। एक का 90, एक का 147, ऐसा कैसे भाई? 6 में से निकाली है 4, सेम कलर की आ गई। या 5 में से 4, या 8 में से 4। यही तो पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? अब इसमें भी तुम तीनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? 3 लोगों के 3 आंसर। ये आ गया 6 गुना 5/2, तो 30/2 15 हो गया क्या? और ये 5 हो गया, और ये 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5/4 गुना 3 गुना 2। 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, और तरीके 3 दूनी 6, 10 70 आ गया। तो ये आ गया 70 और 20 90। ये 6 2 है। 6 2 क्या होता है? 6 5 30, 30/2 15।
सोल्व करने में क्या, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी है क्या? अरे सोल्व करना चले आगे। दिमाग से निकल गया तेरे, खाना तो नहीं निकला, मोबाइल तो नहीं निकला अबे साले मतलब भूला तो नहीं चलो आगे बताओ क्या आंसर है। A person has 15 friends in which 7 are his relatives। 7 उसके क्या है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है। 15 में से 7 रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स टोटल हैं 15, उसमें से रिलेटिव कितने हैं, 7, ठीक है बच्चों। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 9 फ्रेंड्स इन ए पार्टी। कितने लोगों को बुलाना है, 9 लोगों को, 9 दोस्तों को बुलाना है पार्टी में। इफ एटलीस्ट 5 आर हिज रिलेटिव्स आउट ऑफ दिस 9। अब इस 9 में से 5 क्या होने चाहिए, इसके रिलेटिव होने चाहिए, ठीक है। इस 15 में से 9 लोगों को बुलाना चाहता है, ठीक है। और इस 7 में से क्या होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए, 5, ये 5 प्लस, हाँ यस, यही तो बोला है, जिनमें से 7 उसके संबंधी हैं, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। 8 उसके फ्रेंड्स हैं, जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, संबंधियों को छोड़ के हैं। और बता तुझे क्या लगा आप सब बोल रहा है जिनमें से 7 उसके संबंधी हैं, है ना, इन विच 7 आर हिज रिलेटिव्स। चलो आओ बच्चों देखते हैं, आपको इनवाइट करना है 9 फ्रेंड्स को पार्टी में, 5 उसके क्या होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए। भाई इस 9 में से 5 रिलेटिव, 7 में से कितने रिलेटिव आ सकते हैं, 5, 7 में से कितने आ सकते हैं, 6, 7 में से कितने आ सकते हैं, बात क्लियर है। 9 रिलेटिव है, सॉरी 7 रिलेटिव है, 7 में से 5 प्लस आने चाहिए, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। टोटल लोग कितने आने चाहिए, 9। इस 7 के अलावा कितने बच गए, टोटल 15 हो गया, और 5 और 4 9। अब यहां से कंफर्म कर सकते हो आप कि आपने सही किया है क्या, टोटल लोग कितने हैं, इनवाइट कितने करने हैं, हो गए। क्यों कर रहा था 15 में से, टोटल 15 है। अगर ये कहता ना कि 7 रिलेटिव और अलग से हैं तो होता 15 वहां पे, ठीक है। प्लस 8C 2 या 3 प्लस 8C, ये आपका आंसर। अब करो सोल्व इसको, क्या 1860 है क्या, कुछ और है, 8 7 6 5 4 3 2 7 गुना 6 बटे 2, 8 गुना 7 गुना 6 बटा 6 गुना 7, 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1। बात क्लियर है।
अब काट डालो। काटना तो आपको आता ही है। 6 से 6 काट दिया, ठीक है। 6 से 6 काट दिया, 2 चौके 8, ठीक है। 5 की गुना करोगे 6 में, 3 बन गया। 3 7 21, 21 7 147, 1470, 8 7 56, और 56 को भी 7 से गुना कर दिया। 7 छिके 42, 4 7 5 35, और 4 39, और 4 7 28। क्या गया? 8 और 2 10, ठीक है। सबके लास्ट में 0 है। 2 और 1 3, 9 12, और 7 19 है। क्या है? 1 3 4 और 14 18, 1890 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? वो चीज़ तो आसान ही थी, वही करना था जो पहले करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा रहा है। 15 फ्रेंड है, 7 रिलेटिव है, फलाना है, धिकड़ है, क्या दिक्कत है? जो भी बोले आप निकाल देंगे। आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40। देखना है, इसको ध्यान से देख लो क्या बोला है इसमें, हमने क्या किया है समझ लो। हाँ कर सकते हो, बट कितनी सारी चीजें याद करेंगे, प्रॉब्लम ये है। ठीक है। 8 सी 4 70 थोड़ी है गधे, 70 है क्या? 70 गुना 7, 70 गुना 7 थोड़ी होता है 1470, कैसी बात कर रहा है? 8 सी 4 70 थोड़ी था, 8 सी 4 70 था, 8 सी 6 था। ये वाला 8 सी 4 था क्या? 70 था क्या? होगा 70। ये 70 के साथ क्या हो गया? अच्छा मैंने ये वाला काट दिया होगा, ठीक है, इससे कोई बात। 70 की 21 से गुना हो गई, ठीक तो है। चले आगे। 46, ये करो, इसमें मजा आएगा तुम्हें। सुमित गया? कैसे गया? अच्छा वो सुमित की बात कर रहा है क्या? हाँ वो सुमित गया भाई, कल पहुंच गया था, मैसेज आया फिर कि सर पहुंच गया हूँ, मैं कहा ठीक है भाई। हम्म। अच्छा। हुआ क्या? सिस्टम हिला रहा है क्या सुमित? सुमित की बेबी हिला रही है सिस्टम। बताओ भाई बताओ, शाबाश। सुमित के 5 दोस्त हैं, इसमें 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। सुमित की पत्नी के भी 5 दोस्त हैं, जिसमें 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कों और 2 लड़कियों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकते हैं यदि 2 सुमित के मित्र हैं और 2 उसकी पत्नी के मित्र हैं? करवाया जाए? रुकें? करो ट्राई, चलो।
46 आया, देखते हैं। आओ जी बच्चों देखते हैं। सुमित के कितने फ्रेंड हैं? 5 में से लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं। हाँ, लड़की थी। लड़के कितने हैं? तो सुमित ने भाई एक पार्टी रखी। सुमित ने अपनी बीवी को बोला कि भाई पार्टी में मेरे दोस्त आएंगे। उसने कहा बुला लो, क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मेरे दोस्त हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। कहता कोई बात नहीं, कितनी लड़कियां हैं? ये नहीं पूछा लड़के कितने हैं, कहता कितनी लड़कियां हैं? कहता 3 हैं। कहती अच्छा ठीक है, बुला लो। तो 3 लड़कियां और 2 लड़के ने बुला लिए। सुमित की वाइफ ने बोला कि मैं भी अपने दोस्तों को बुला लूं। कहते बुला लो। तो सुमित ने कहा बुला लो भाई। उसने कहा मेरे भी 5 दोस्त हैं। और उसने पूछा कि लड़के कितने हैं? तो वो कहती कि लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं दोनों का कट रहा है। इसने हो सकता है कि इसके ज्यादा भी हों दोस्त, बट इसने सोचा कि बराबर रेशियो रखना है ना, ये दिमाग से खेलती है कि जितना ये बोलेगा उसी हिसाब से बुलाऊंगी। अगर ये 4 लड़के बुला था 4 लड़कों बुला, अगर ये बोलता कि मैं तो एक ही लड़की को बुला रहा हूँ तो एक लड़के को बुलाती। पूरा दिमाग से पूरा खेलती है ना। आओ तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन इनवाइट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब 2 लड़के और 2 लड़कियों को इनवाइट करना है ना। इफ 2 आर सुमित फ्रेंड्स एंड 2 आर हिज वाइफ्स फ्रेंड्स, 2 सुमित के दोस्त होने चाहिए और 2 उसकी वाइफ के दोस्त होने चाहिए। और टोटल बंदे कितने होने चाहिए? 4, जिसमें से 2 लड़के होने चाहिए 2 लड़कियां होनी चाहिए। बात क्लियर है बच्चों? टोटल 4 इनवाइट करने हैं। देखो सुमित के दोस्त हैं, सुमित के दोस्त कितने हैं? 5 दोस्त। अब मुझे बताओ कि इसमें से अगर हम एक लड़की को ले लें, ठीक है, 3C1 हो जाएगा। ठीक है, एक लड़की यहां से आ गई, एक लड़का यहां से आ गया। ठीक है, सुमित के दोस्त कितने हो गए? 5। और आ कितने गए? बात क्लियर है? सुमित के दोनों दोस्त वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें फुलफिल करनी है उसकी वाइफ वाली। उसकी वाइफ के कितनी फ्रेंड्स हैं? गर्ल्स 2। 2 में से भी एक बुला लो, क्योंकि लड़की एक यहां से बुला ली है तो एक यहां से बुलानी पड़ेगी। और इस 3 में से कितने आएंगे? एक आएगा। टोटल एक 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 लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, दोनों के 2 दोस्त आ गए, 2 लड़के आ गए 2 लड़कियां आ गई। कोई दिक्कत है ना? टोटल जितने भी लोग थे 10 लोग थे, 10 में से 4 लोग बुलाने थे, बुला लिए। और कौन सा तरीका हो सकता है? प्लस इसने अपनी दोनों की दोनों लड़कियां दोस्त को बुला लिया है ना। सुमित ने बोला मेरी दोनों दोस्त क्या है, लड़कियां आएंगे। कहते कोई बात नहीं, मैं अपने दोनों लड़कों को बुला लूं, है ना जी। ना इसने लड़कों को बुलाया ना इसने लड़कियों को बुलाया। ये तो 2C0 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है, 1 आएगा। क्या दोनों के 2 दोस्त आ गए? बिल्कुल आ गए। क्या 2 लड़के 2 लड़कियां आ गए? अब इसने कहा कि मैं अपने दोनों लड़के दोस्तों को बुलाऊंगा। इसने कहा कोई नहीं, मैं दोनों लड़कियों को बुला लूंगा। बात क्लियर है? इसके अलावा कोई और केस? बुला तो लिया। और एक सेकंड, ये बोला इसने कि मैं अपने दोनों दोस्तों को बुलाऊंगी, लेकिन उसमें क्या होगा? इसने अगर दोनों लड़कों को बुलाया तो इन्हें दोनों लड़कियों को बुला लिया। इसने दोनों लड़कियों को बुलाया तो इसने दोनों लड़कों को बुला लिया। यही तो पॉसिबल है। या तो इधर से एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, या इधर से 2 लड़के इधर से 2 लड़कियां, या इधर से 2 लड़कियां इधर से 2 लड़के। और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन करो। 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, 3 तिया 9, 1
36 और 10 40 ऐसे केसेस बन सकते हैं। कोई डाउट? इसको आराम से ध्यान से देख लो, एक बार समझ लो, फिर चलेंगे आगे। चलें आगे, देख लिया। नेक्स्ट 47 करो। टोटल 23 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। 7 SC/ST कैंडिडेट्स थे। इन हाउ मेनी एज 5 vacancies of the teacher can be filled if 2 vacancies are reserved for SC/ST candidates। चलो जी बताओ, शाबाश। टोटल 23 एप्लीकेंट हैं। SC/ST के कितने हैं? 7 हैं। रिमेनिंग कितने बच गए? 16। ठीक है। अब वैकेंसी कितनी है? 5। 2 रिजर्व्ड है इनके लिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ 2 है ना, एटलीस्ट 2 तो नहीं बोला है, सिर्फ 2 हैं। तो इधर के लिए कितना हो गया? 3। 16 में से 3 वैकेंसी और 7 में से 2 वैकेंसी, 23 में से 5 वैकेंसी। कोई डाउट है क्या? आसान है, बस कैलकुलेशन ही तो है। कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है काटने में? 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 30 चौके 120, 12, 12 गुना 98, 12 अट्ठे 96, 9, 12 निम्मा 108, 108 और 9 तो बात क्लियर है। अब कई बच्चे गलती करते हैं, ये जैसे ही देखा 6 मार दिया, बट अपना ये कि 6 मारने से पहले और देखो 6 है क्या। बात क्लियर है तो नोट करो, शाबाश, या इसको ध्यान से देख लो क्या किया मैंने। नोट आप बाद में भी कर सकते हैं। कोई डाउट?
ऐसा नहीं है, यहाँ से ये है कि इन्हीं में से दो आएंगे ना, वैसा कुछ बने तो फिर तो बहुत ही केसेस ही केसेस बन जाएंगे, पांच छह नंबर। फिर तो और अलग तरीके से बन जाएगा। दिमाग में सब 112 होगा सर, 12 में सोच रहा था कि लास्ट में 12 आ गया, 1 के 12 ले लिया। पूरा लेना चाहिए भाई, आधा अधूरा काम मत किया। चलो आगे, अगला सवाल नंबर 48 किया जाए, करो। फॉर एडमिशन इन कॉलेज 4 सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट्स। 9 में से कितने चूज करने हैं? 4। और इंग्लिश और हिंदी क्या है? कंपलसरी, यानी 7 में से कितने चूज करने हैं? सिंपल सी बात है, 7C2। आप चाहो तो लिख लो 1C1 1C1, वो तो कंपलसरी है। लिख 2C2 लिख लो, 2 में से 2 चूज करने हैं, ठीक है। हिंदी को हिंदी, इंग्लिश को इंग्लिश, ठीक है। 7C2 बेसिकली 7 गुना 6 बटे तो 7 या 21। बात क्लियर है? विदाउट, चलें आगे नेक्स्ट। करो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। हो गया क्या? किस्सा तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो आओ देखें, 15 फैमिलीज हैं एक गांव में। 15 में से 10 फैमिलीज हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 10 के पास ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हैं? तो मतलब 2 से कम ही हैं, या तो 2 हैं या 2 से कम है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 8 फैमिली, यानी जो 5 फैमिली बच गई,
उनके पास क्या होंगे बच्चे, 2+ होंगे ना। अब कह रहे इन हाउ मेनी वेज 8 फैमिलीज कैन बी चूजन टू हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच एटलीस्ट 6 फैमिलीज हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखो जी, इस 10 में से कितनी फैमिलीज लेनी है, 6। तो इस 5 में से कितनी फैमिलीज आ गई, बात क्लियर है। टोटल 15 फैमिलीज हैं, उसमें से 8 फैमिलीज को चूज करना, ठीक है। उनमें से 10 में से 6 फैमिलीज होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास 2 या 2 से कम बच्चे हैं। हो सकता है एक बच्चा हो सकता है बच्चा ना ही, है ना। उन्हीं को गवर्नमेंट हेल्प ज़्यादा पहुंचाना चाहती है। एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आई है आरडीपी, और उसके तहत ऐसी फैमिलीज को ज़्यादा हेल्प या प्रमोट करना चाहती है कि जिनके बच्चे कम होंगे, हम, है ना, इस स्कीम का फ़ायदा उनको ज़्यादा देंगे। तो ऐसे हमारे पास 10 फैमिलीज हैं, 10 में से कम कहता है कि 6 तो होनी होनी चाहिए ना, एटलीस्ट 6। तो 5 में से 2 हो गई, 10 में से 7 हो गई, तो 5 में से 1 हो गई, 10 में से 8 की 8 भी तो हो सकती हैं, 5 में से 0 हो जाएंगी। बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? जाने, ये जो वर्ड है ना मेरे भाई, एटलीस्ट, ये वर्ड को देखना है आपको ध्यान से कम 6, यानी 6 तो होनी चाहिए, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट एटमोस्ट जब भी आए तो आप समझ जाएं कि प्लस होगा ही होगा। एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है, सिर्फ 6 बोलता तो खाली फर्स्ट स्टेप होता, 7 बोलता खाली सेकंड होता, 8 बोलता खाली थर्ड होता, ठीक है। ये कितना आ गया, 10 से 6, 10 से 4 कितना आया भाई, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7/6 नहीं 4, 4 3 2, 1 तो लिखो ही ना, है ना। 5 गुना 4/2, 10 9 8 3 into 2 into 5 plus 10 into 9/2 into 1। काटो, आंसर पाओ। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 हो गया, और 1 10 ये रहा, 2 0 तो ये आ गई, और 7 तिया 21 प्लस 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12 पंजे 60, कितना आ गया बच्चों, 600, और ये आ गया कितना, 45। 2745 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, 2745। बात क्लियर है, कोई डाउट? नोट करो, शाबाश। देख लिया, समझ में आ गया, चलें आगे। बताओ जी।
इतनी देर की कहानी थोड़ी थी, बिल्कुल आसान तो है यार। सब्जेक्ट कितने हैं? पास होने के लिए क्या पांचों में पास होना पड़ेगा? तभी तो पास कहलाएगा। एक में भी फेल हो गया तो क्या कहलाएगा? फेल हो गया। दो में लुढ़क गया तो भी फेल, तीन में लुढ़क गया तो भी फेल, चार में लुढ़क गया तो भी फेल, कोई पांचों में ही लुढ़क गया सुपर फेल है। तो आपको कह रहा है कि भाई इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन गेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो भाई हमें पता है फेल कितने तरीके से हो सकता है। 5 सब्जेक्ट हैं, अगर एक में फेल हो गया तो फेल है। 5 हैं, 2 में फेल हो गया तो भी फेल है। 5 में 3 में फेल हो गया तो भी फेल, 5 है 4 में फेल हो गया तो भी फेल। 5 है, पांचों में फेल हो गया तो भी क्या है? तो भी फेल ही है। ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ये भी 10। ये 5। ये 1, कितना आ गया? 31 आंसर आ गया आपका, है ना? क्या आपको कोई डाउट है? नहीं है जी। टोटल केस ले लिया आपने, है? टोटल केस कितने होंगे? टोटल केस आपको निकालने ही पड़ेंगे ना। क्योंकि पास हो गया मान लिया 5 से 5 एक ही केस बनेगा पास होने का, लेकिन टोटल केस, टोटल केस तो ऐसे ही निकलेगा ना इसमें। ये फेल भी हो रहा है ना, कोई 1 में हो रहा है, कोई 2 में हो रहा है, कोई 3 में हो रहा है, कोई 4 में हो रहा है, कोई 5 में हो रहा है। 5 फैक्टोरियल हो नहीं सकता कि हम अरेंज नहीं कर रहे हैं। हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, अरेंज करते होते तो 5 फैक्टोरियल ले लेते हैं ना। तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चले यहाँ से। हाँ, 32 में से एक किस, 32 कैसे आएगा? बट तो 32 आएगा वो इसी प्रकार से तो पता लगेगा। 32 में से एक माइनस होगा 31। ठीक है, वो वाली कुंडली को एक प्रकार नहीं में चलेगा और है ऐसे ही करना पड़ेगा। 2 की पावर 5, 2 क्या है? 5 तो चलो सब्जेक्ट है, 2 क्या है? कुछ नहीं है ना। या तो पास या तो फेल, या तो पास होगा या तो फेल होगा। 2 कंडीशंस 5 सब्जेक्ट में। बात तो सही है वैसे, हो सकता है टोटल केस निकालने के लिए। तो 2 कंडीशंस हैं, या तो पास होगा या फेल होगा। एक सब्जेक्ट के लिए 2 बार, 2 सब्जेक्ट के लिए 2 का स्क्वायर 4 बार, 3 सब्जेक्ट के लिए 2 का क्यूब, 4 के लिए 2 की पावर 4, 5 के लिए 2 की पावर 5। 32 केस बन सकते हैं। बाकी सिंपल रखो इसको, करो 51।
हम्म, आ रही है कोई बात समझ में? बारह किताबें हैं, डिफरेंट किताबें हैं, 12 अलग अलग किताबें, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स इक्वली। 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए, यानी 4-4 बांटी जानी चाहिए। 12 किताबें, जैसे 3 व्यक्ति ये बैठे हैं, 3, तो इसको मैं देता हूं 4 किताब। किताबें मेरे पास कितनी है? 12। तो इसको कितने तरीकों से किताब दे सकता हूं? 12C4। अब इसको मैं 4 किताबें तो दे चुका हूं, किताबें कितनी बची हुई हैं? 8। तो मैं कितने तरीके से दे सकता हूं? किताबें तो 4 देनी है, 8C4। अब किताबें कितनी बची हैं मेरे पास? 4 ही बची हैं, 8 तो दे चुका हूं, एक ही तरीका बचा है, तो चारों किताबें इसको पकड़ा दो। 4C। बस करो कैलकुलेशन। ये तो 70 था ना, एक 4 तिया 12 से 12 गया, और 2 पंजे 10। हाँ 7 का मल्टीपल, लेकिन उससे आसान यही रहेगा, एक ही 0 आएगी। हाँ 2 वैसे गए। 9 का मल्टीपल देख लो, चाहे 6 3 9 5 4 9, 6 8 14 5 19 तो 21, यही आंसर होगा, है ना। 7 से बढ़िया क्या है? 9 का मल्टीपल देखो, 11 का देखो, ठीक है। तो इनकी गुना करोगे 34650। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? हाँ इसमें है ना, इसको दे दी 4, एंड उसको देगा, फिर एंड उसको देगा, तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। अगले में जो एक इतनी है ना घंटे की क्लास और बचेगी है, हाँ इसमें ये कंप्लीट कर देंगे, जो और क्वेश्चंस हैं ऐड करके, और एक साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर जाओ आराम से इसको रिवाइज कर लो, इसके नोट्स बना लो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।